कहानी का एक आखिरी पन्ना होता है और एक शुरुआत भी। उसका मुक्ति का मार्ग वही था। लोग लंका देखते हैं, दशानन की शुरुआत नहीं। पौराणिक कहानियों में जितना अहम किरदार भगवान श्री राम का है, उतना ही कहीं ना कहीं रावण का भी अहम रोल माना जाता है। रावण के बिना कहीं ना कहीं रामायण अधूरी कही जाती है। आपको बता दें, रावण एक ऐसा किरदार जो कहीं ना कहीं रामायण के लिए काफ़ी अहम माना जाता रहा है। और ये कहा जाता है कि रावण बुद्धिजीवी के साथ साथ उतना शक्तिशाली, और सबसे बड़ी बात, वो महादेव का भक्त था, जिसके वध के लिए भगवान विष्णु को धरती पर अवतार लेना पड़ गया। मैं बिसरख में हूँ। बिसरख उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिले में पड़ता है, जिसे आजकल लोग नोएडा के नाम से जानते हैं। इस वक्त जो आप हमारे कैमरे में इमारत नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वो इस समय बिसरख में है, जिसे दशानन का गांव कहा जाता है। यहाँ की कलाकृतियां मन को लुभाने वाली हैं। भगवान राम की प्रतिमाएं हों या भगवान सूर्य के ये चिन्ह, ये बताते हैं कि पहले भारत की सभ्यताएं कितनी महान थी। ये दीवारें चीख चीख कर बता रही हैं कि ये घर सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढेर नहीं, ये इसका सबूत है कि यहाँ पर लंकाधिपति रहा करता था और यहाँ से ही उसका सफर लंका तक गया। हमारे पुराणों में भगवान श्री राम का एक अलग महिमा मंडन देखने को मिलता है, लेकिन रावण के बिना कहीं ना कहीं राम का महिमा मंडन अधूरा लगता है। जी हाँ, मौजूद है नोएडा के एक छोटी सी गांव बिसरख में, जहां पर रावण का जन्म हुआ था। अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और वहां पर अयोध्या नगरी बस गई। अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ और वहां पर मूर्ति स्थापित हुई। लेकिन यहाँ पर भी रावण का जन्म हुआ, और एक ऐसा गांव जहाँ पर रावण की पूजा की जाती है, यहाँ पर रावण का महिमा मंडन होता है। ये कहा जाता है कि जो विश्वेश्वरवा ऋषि थे, जो उनका गुण था वो रावण के अंदर था, लेकिन जो उनकी पत्नी थी, जो एक राक्षसी खानदान से आती थी, एक राक्षसी राजकुमारी थी, उनके भी गुण रावण के अंदर समाहित थे, और रावण दोनों का कॉम्बिनेशन उसके अंदर देखने को मिलता है। और ये गांव जो है वो रावण का गांव है, और ये मंदिर जो है वो भगवान शिव का मंदिर है, जहां पर रावण ने 10 बार अपना सिर काटकर भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दिया था। और ये देखिए, रावण की वो प्रतिमा भी बनाई हुई है, जहां पर रावण सिर काटते हुए दिखाई दे रहा है शिवलिंग पर, जहां पर रावण के माता पिता की तस्वीरें बनी हुई हैं, और वहीं पर रावण की भी तस्वीर बनी हुई है। और ये अद्भुत कहानी है कि जहां पर रावण की पूजा की जाती है। रावण को शक्तिशाली माना जाता है, रावण को बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन रावण को कहीं ना कहीं सीता हरण का एक भागीदार भी माना जाता है। जो अंदर आपने शंकर भगवान विराजमान हैं, उनके आपने दर्शन किए होंगे और अपने दर्शकों को कराए होंगे दर्शन। वही शिवलिंग है जिसको पुलस्त ऋषि ने अपनी तपस्या से प्रकट किया था। अच्छा। जी। और वहीं विशेषरवा ऋषि ने पूजा की है। वहीं रावण ने अपने 10 शीश काट काट के भगवान शिव को चढ़ाए हैं। ठीक है। पहले रावण का मात्र एक शीश था, एक शीश को भगवान को चढ़ाते गए, दूसरा मिला, दूसरे को चढ़ाया, तीसरा मिला। इसी प्रकार से भगवान को उन्होंने सारे शीश चढ़ाए और सारे शीश उनको मिले हैं। ये शिवलिंग जो है, ये वही शिवलिंग है मैंने आपको बताया। और इनकी खासियत को आपको जो चीज़ बता दें वो कमी होती है। ठीक है, क्योंकि एक तो ये 10 मुखी शिवलिंग है। अच्छा। ये आपको पूरी दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी। 10 मुखी आपको अष्टमुखी मिलेगी, पंचमुखी मिलेगी,
4 मुखी मिलेगी, लेकिन 10 मुखी आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ये 10 मुखी आप नीचे जब अंदर जाएंगे, अभी गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो नीचे 8 पट्टियाँ बनी हुई हैं और एक ऊपर है और एक पाताल में है। तो ये 10 मुखी इस प्रकार से हमारी 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं को भगवान शिव ने एकीकृत करके और रावण ने यहाँ एकीकृत करके ही पूजा की है। ठीक है, तो ये 10 मुखी शिवलिंग है। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ, आपका नाम क्या है? पंडित विनय भारद्वाज। अच्छा, यहाँ पर जिस तरीके से ये कहानी है कि यहाँ पर पहले तो आप ये बताइए इस मंदिर का महत्व क्या है और कितनी पुराना है ये मंदिर? ये मंदिर सृष्टि के प्रारंभ का है। अच्छा। जिसको युग निकल गए हों हाँ। तो उसका समय कैसे गिनोगे कि कितने वर्ष होगा? हाँ। तो यहाँ पे जो कहा जाता है, यहाँ की जो विशेषता है वो किस तरीके की महत्व रखती है? क्या विशेषता है इस मंदिर की? एक ये ऐतिहासिक स्थान है, हाँ। समझे, पुरातत्व धरोहर है, हमारे देश की, हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे वो लोग आदर्श थे। तो रावण के बारे में जो कहानी कही जाती है कि रावण का जन्म यहीं पर हुआ था, उसके बारे में हमें कुछ बताइए, किस तरीके का ये रावण की ही जन्मभूमि है। हाँ। कहानी नहीं है, ये हकीकत है। अच्छा। लोग तो अपने पूर्वजों को भी नकारते तो क्या भरोसा है? वो भी तो कह सकते कि हमारे पूर्वज नहीं थे जी। तो फिर वो आए कहाँ से? अरे हम सब ऋषियों के वंशज हैं। वो भी ऋषि का ही बेटा था। जहाँ उसका ये आश्रम है, पुलस्त मुनि का आश्रम है, जो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था उन्हें, उनका आश्रम है। उनके ही बेटे विश्वेश्वरवा थे और विश्वेश्वरवा का ही बेटा रावण था। अच्छा। तो आप उनको पूरी वंशावली को जानेंगी ना तो आपको स्वयं प्रमाणित हो जाएगा। देखो, किसी चीज़ को एक कल्पना के तौर से कहना ठीक नहीं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम तो नंगे घूमेंगे, भाई तो घूमो, हमको रोक तो नहीं सकते हैं। लेकिन एक सामाजिक संस्कार होते हैं, उन्हें तो मानना चाहिए ना। तो हमारे जो इतिहास में मौजूद है हम उसको ही नकार दें। अब लोग, आपने कहा कि रामायण को ही नकारते हैं, ये सेतुबंध रामेश्वर क्या उनके बाप ने बनाया था? पुल तो आज भी है। किसने बनाया? उसके पुरखों ने बनाया होगा, तो वो नकार रहा है। जी। तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि रावण की पूजा होती है, क्या ये सच है कि यहाँ पे रावण की, क्योंकि देखिए देश में जिस तरीके से दशहरा किया जाता है, वहाँ पर रावण जलाया जाता है, तो क्या यहाँ पर भी इस तरीके की कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं? यहाँ रावण की पूजा होती है और मैं स्वयं करता हूँ। अच्छा। जी हाँ। और रावण को जला देने से उनका मकसद कौन सा पूरा होता है, हमें ये बता दे। वो कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। तो फिर बुराई आती कहाँ से? अगली वर्ष बुराई फिर कहाँ से आती है? बुराई तो उन्होंने जला दिया, अब बुराई फिर अगले वर्ष कहाँ से आई? हर साल बुराई उत्पन्न करते हो, हर वर्ष जलाते हो। अरे किसी का पुतला जलाने से अगर बुराई खत्म हो जाए हैं तो बस हो गया काम। अपने अंदर की बुराइयां कम करो ना। सबसे बड़ा रावण तो मनुष्य के मन में अहंकार है। क्या उसका त्याग कर पाते हो? जब उसका त्याग नहीं कर सकते हो तो तुम एक पुतला जलाकर क्या प्रमाणित करते, समझ में नहीं आता। रावण को लोग नेगेटिव फॉर्म में क्यों देखते हैं? जैसे कहा जाता है कि वो बहुत बुद्धिजीवी थे, बहुत शक्तिशाली थे और वैभवशाली थे, लेकिन उनको एक नेगेटिव फॉर्म में क्यों देखा जाता है? और यहाँ के लोग भी वैसा ही देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रावण नेगेटिव नहीं था। अगर रावण के जीवन पर अध्ययन करोगे ना तो रावण कोई साधारण प्राणी नहीं था, वो एक अवतार था। जी। हम मंदिर में जाते हैं अपनी मुक्ति के लिए, तो उसने अगर एक मुक्ति का अपना मार्ग अपनाया तो उसको निगेटिव कैसे हो सकता है? तो हम भी निगेटिव हैं, हम मंदिर में जाते हैं, हम भी निगेटिव हैं। उसका मुक्ति का मार्ग वही था। यहाँ पर रावण की पूजा कहाँ पर होती है और किसकी पूजा होती है? एक बाकी सभी की होती है प्रतिदिन। रावण की पूजा वर्ष में एक बार होती है, दशहरा के दिन। दशहरा के दिन मतलब पूरा देश जो है वो दशहरे पर रावण को जलाता है और यहाँ पर रावण की पूजा होती है। भगवान शिव का हवन होता है। और जो मुख्य यजमान की जगह होती है ना, वहाँ रावण बैठता है। अच्छा।
तो देखिए रावण की भी एक अपनी अलग कहानी है और यहाँ पर ये जो गांव है यहाँ पर प्राउडली लोग रावण के नाम को लेते हैं और उनके वंशज प्राउडली वो मानते हैं और कहीं ना कहीं मंदिर भी है, वहाँ पर पूजा भी होती है। लेकिन क्या हर घर में ये पूजा होती है, ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे क्या हर घर में पूजा होती है? मूर्ति है, केवल वो यहीं आकर के पूजा करते हैं। अच्छा, दशहरा के दिन आएंगे। हाँ, सब जो एक विशेष मूर्ति है जो साल में एक बार निकाली जाती है, अच्छा, जो सुबह 10 बजे निकलेगी, 12 बजे पुणे वापस हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर जो यहाँ की परंपरा के अनुसार हम भी इस्तेमाल नहीं करते उसको, ना मुझे छू सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो उस जिस समय 2 घंटे के लिए बाहर होती है उस समय अगर कोई दर्शन करना चाहे दर्शन करे, स्पर्श करना चाहे स्पर्श करे। बहुत से लोग गोद में लेके फोटो खिंचाते, वो भी छूट है, मगर है 2 घंटे के लिए। और यहाँ पर भगवान श्री राम को किस तरीके से देखा जाता है? हमारे यहाँ देखो मूर्ति लगी है, जिस दिन राम को अयोध्या में राम का स्थापना हुआ ना, हाँ, राम मंदिर में, जी, उसी दिन उसी समय पर यहाँ। अच्छा, जी, तो ये कैसा अद्भुत संगम है, एक तरफ रावण की भी पूजा होती है, एक तरफ भगवान श्री राम की। ये थोड़ा सा इस पे अगर आप कुछ बता सकते हैं तो। एक बात बताऊँ आपको, आपने कभी सिक्के को देखा ध्यान से? हाँ जी, 2 पहलू। हाँ, 2 पहलू होते हैं हाँ ना, जी। मगर सिक्का तो एक ही होता है। हाँ, हाँ? हाँ, तो जब रावण था तो राम का महत्व हुआ, और जब राम थे तो रावण का महत्व हुआ। अगर रावण न होता तो राम को कोई न जानता, और राम न होते तो रावण को कोई न जानता। तो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पूरक है, जी। जैसे कृष्ण और कंस। अगर कंस ना होता तो कृष्ण की गढ़ न होती लीला, वो आते ही नहीं। हाँ? वो अगर कृष्ण ना होते तो कंसकांत ना होता। तो हर चीज़ की 2 पहलू ही है। तो देखिए ये इतनी जानकारी हमने आपको दिखाई और ये बाबा जी ने सारा कुछ बताया, यहाँ पे ये चलता है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? नीतू। अच्छा मैम, यहाँ पर आप पहली बार आई है या कब से? नहीं, मैं जो है 3-4 बार आ चुकी हूँ। मैंने जब से इनकी महिमा सुनी है तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है आके यहाँ पे बैठना, पूजा पाठ करना और दर्शन करना बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। तो इनके बारे में मान्यता है कि मतलब ये रावण यहाँ पर पूजा किया करते थे और रावण का ये गांव है जहाँ पर रावण का जन्म हुआ था। उनके बारे में क्या सोचती हैं जब यहाँ पर आती हैं? क्योंकि पूरे वही अनुभव करती हूँ जो मैं जो आप सुनती वही मैं भी सुनती हूँ और उन्हीं उसी चीज़ों को लेके मैं भी अनुभव करती हूँ कि ये होगा या ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, ऐसा किया होगा, तो इसलिए हम भी मतलब तो आस्था बढ़ जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये श्रद्धालु हैं, सर भी हैं, इनसे जान लेते हैं। सर कैसा लगता है यहाँ पर आकर, और जो एक यहाँ की अलग कहानी है कि रावण का जन्म यहाँ पर हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे? सही है, मतलब यहाँ पे आने के बाद शिवलिंग देखने के बाद दिव्यता जैसा अनुभव होता है। और कहा तो ये जाता है कि मतलब रावण ने अपने 10 शीश को यहाँ पे मतलब चढ़ाने की चेष्टा करी थी। हालांकि 9 चढ़ाने के बाद 10वें पे बाबा ने हाथ पकड़ लिया था और मतलब विश्व विजेता का वरदान, मतलब विश्व में सब सुखों की प्राप्ति के वरदान दिया था। जी, तो यहाँ पर एक मैसेज सारे भगवानों की मूर्ति है, जय श्री राम भी बोला जाता है, जय रावण भी बोला जाता है। तो कैसा ये अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलता है? क्योंकि हमारे देश में आप देखिए कि हर जगह दशहरे पर रावण दहन होता है और यहाँ पर रावण की पूजा होती है, तो कैसा लगता है? देखिए हर जगह की अपनी अलग अलग मान्यता हो सकती है। रावण इस जगह पैदा हुए हैं, इस गांव में पैदा हुए हैं, तो गांव के लोगों की आस्था उससे है। रावण एक ब्राह्मण थे और रावण त्रिकालदर्शी थे, न भूतो न भविष्य थे। तो उस तरीके के लोगों की मान्यता है। रावण को पता था, रावण ऐसा नहीं कि रावण जैसा कोई हुआ नहीं। अभी भी कहीं भी मंदिरों में शिव स्त्रोत होते हैं तो रावण के ही शिव स्त्रोत गाए जाते हैं और उनकी ही जो है वंदना की जाती है, उन्हीं के स्त्रोतों की वंदना की जाती है सारे मंदिरों में। तो रावण तो त्रिकालदर्शी, रावण तो राम को भी जानते थे, लेकिन वो कहानी भी लोगों को पता है कि किस वजह से उन्होंने कैसा वो किया, क्यों बैठाना था, तो उनको सबको पता है। तो ऐसा नहीं कि रावण को नहीं पता था। तो रावण ने शिव की पूजा की और शिव जी को प्रिय राम जी हैं, तो सबकी प्रतिमा यहाँ पे और सब लोग उसी भावना से पूछते भी हैं। जी बिल्कुल। देखिए लेकिन जिस तरीके से रावण का महिमा मंडन यहाँ पर होता है वो कहीं ना कहीं गांव होने के नाते बस एक अलग सा अटैचमेंट है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। नहीं, गांव होने की वजह से नहीं, ये सत्य है। अब महिमा मंडन गांव होने से ऐसा नहीं है कि गांव होने से महिमा मंडन गाया जाता है। रावण मतलब सच में जो है
एक विद्वान और शक्तिशाली तपोबली अपने आप में थे, इस वजह से। नहीं तो रावण ही क्यों गाया जाता, रावण का ही गुणगान क्यों किया जाता। लेकिन हम मनोभूत सर अंततः सत्य पर ही होते हैं। अंततः सत्य यही है कि रावण ने सीता माता का हरण किया था। एक थ्योरी जो हमारे जो पौराणिक वेदों में पुराणों में चलती आई है, रामायण उस चीज़ का एक प्रूफ है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में सत्य तो हमेशा ही जीतता है, असत्य पर सत्य की विजय होती है, ये सभी लोग जानते हैं। तो उसके साथ भी कई बार कैसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें पता नहीं होती हैं, विधि के विधान के हिसाब से वो निहित होती हैं, तो हमें उसकी जानकारी तो नहीं होती कि होने वाला क्या है, घटित क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, हम आस्था रखते हैं, भगवान शंकर में रखते हैं, और अनन्य प्रिय भक्तों में जो है रावण एक थे। और इस जगह का और अच्छे तरीके से जो है उत्थान होना चाहिए। जैसे रास्ता पाई होंगी, रास्ते की व्यवस्था नहीं है, लोगों ने हीन स्थिति में कर रखा है, तो इसको और भव्यता देनी चाहिए। प्राचीन मंदिर होने के बाद प्राचीनता जितनी होती है, ऊर्जा भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल, कहते हैं कि हर बुरे इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, वही रावण की भी कहानी है। और ये भी कहा जाता है कि रावण जितना बुद्धिमान था, जितना शक्तिशाली था, और सबसे ज़्यादा उसकी भक्ति को लोग याद करते हैं। और यही कारण है कि आज उसकी भक्ति की महिमा मंडल इतना ज़्यादा होता है कि सभी भगवानों को बराबरी का हक दिया जाता है। और जय श्री राम का जिस तरीके से यहाँ पर एक नारा लगाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं अद्भुत है। लेकिन लोग रावण को भी पूछते हुए नजर आते हैं। तो अलग अलग कहानियां हैं, और ये कहानी कहीं ना कहीं बेहद अलग देखने को मिलती है, क्योंकि हम भगवान की पूजा होते हुए हर जगह पर देखते ज़रूर आए हैं, लेकिन रावण का महिमा मंडन वाकई में रावण के गांव में ही हो सकता है। पर हर कोई रावण का इतना बड़ा दीवाना है कि आपको बता दें कि रावण के नाम से दुकानें भी खोली जा रही हैं। हमारे बगल में आपको दिखाएंगे, रावण किराना स्टोर है, और कहा जाता है कि यहाँ पर रावण का जन्म हुआ था। ये दिखाना यहाँ पर आके कि किस तरीके से यहाँ पर रावण किराना स्टोर लिखा हुआ है, और लोग फक्र से लिखते हैं, और वो खुद को रावण का वंशज भी मानते हैं। और यहीं तक नहीं, यहाँ पर गाड़ियों पर भी रावण लिखा होता है। लोग अपनी गाड़ियों पर लिखाते हैं, बाइक्स पे लिखाते हैं। और ये देखिए, रावण डीजे यहाँ पर खुला हुआ है, और यहाँ पर रावण डीजे के नाम पे ये शॉप है। और लोग कितना प्राउडली रावण को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार रावण को इतना ग्लोरीफाई क्यों किया जाता है, जिसमें एक तरफ दिखाया जाता है कि रावण कहीं ना कहीं एक पाप जिस तरीके से उन्होंने किया था, और एक अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन देश में देखने को मिलता है। लेकिन बिसरख में आकर कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। सर, क्या नाम है आपका? इंद्रपाल भाट। ये शॉप किसकी है? ये हमारे चचा जी की है जी। अच्छा, तो ये रावण नाम से ये शॉप खोलने का मतलब क्या है? रावण को शुभ माना जाता है हमारे बिसरख गांव में जी। अच्छा। इसलिए उसके ऊपर जो एक तो पावरफुल, हाँ। यानी कि मजबूत हाँ। है रावण के, इसलिए कोई मजबूत दुकान है, मजबूत डीजे है, हाँ। इसलिए इसका अच्छा, नाम रखा मजबूत डीजे है। लेकिन रावण के बारे में जो एक कहानी वर्षों से चलती आ रही है, दशहरे के दिन रावण दहन किया जाता है, तो क्या यहाँ पर भी वो सारी प्रक्रिया चलती है? नहीं, यहाँ नहीं होती। अच्छा। लगभग 52 ईयर्स हमारी उम्र है, हमने कभी नहीं देखा है रावण दहन। हाँ। और ना कभी हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि रावण दहन होता हुआ है कभी। अच्छा। तो हम तो रावण को इतना गलत भी नहीं मानते, पवित्र मानते हैं। यहाँ तो अच्छे लोग मंदिर की भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मूर्ति रखेंगे अभी इस बार शायद। हाँ। जो आपने देखा होगा, शिव मंदिर के सामने एक मंदिर है जी। वहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि पूरा जो देश है, विश्व है, एक तरीके से रावण को कहीं ना कहीं इतना गौरवान्वित नहीं महसूस करता है, ना इतना फील करता है। ये कहा जाता है कि रावण एक अशुभ तौर पर कहीं ना कहीं देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग कहानी देखने को मिल रही है। आप लोग वंशज हैं इसलिए रावण को इतना वैल्यू करते हैं, या फिर वाकई में उनकी खूबियों की वजह से इतनी वैल्यू की जाती है? नहीं, वंशज तो हम लोग नहीं है। रावण तो पंडित था, हम लोग तो गुजर है। ये गांव जो गुजर बाहुल गांव है। अच्छा। अच्छा जी। और रावण को यहाँ कोई गलत तो मानता ही नहीं, मानता ही नहीं गलत कोई भी। सब लोग जैसे एक नॉर्मल है, इसी तरीके से बस। तो उन्होंने सीता हरण किया था, तो तब भी गलत नहीं मानते? नहीं, देखो, ये तो हमारे से बहुत ऊंची बात, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। हाँ। कि वो गलत थी या क्या थी। हाँ। लेकिन रावण को सही जरूर कह देंगे। हाँ, ठीक ही कहेंगे, गलत भी नहीं कहेंगे। हाँ।
ठीक ही कहेंगे। मतलब ये देखिए बीच का एक जो धार है ना वो कहीं ना कहीं रह ही जाता है और कसमकस, क्योंकि अब चीज़ें बदल रही हैं, ज़माना बदल गया है, सारी चीज़ें बदल गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिरकार ये क्या सोचते हैं। सर आप रावण को किस स्वरूप में देखते हैं, सही या गलत? सही लगता हो जो हमारे गाँव में बड़े बूढ़े पहले से मनाते आ रहे हैं उसको हिसाब। अच्छा, हाँ। तो परंपरा चल रही है इसलिए सही लगता है, या फिर आपका एक इंडिविजुअल अगर मैं देखा जाए तो क्या लगता है? बड़े बूढ़े से चली आ रही है उसे हम चलाते आ रहे हैं, अच्छा, उसको मानते हैं। तो यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है? बस हाथ जोड़ते कहीं भी नहीं। नहीं की जाती है। अब तो मूर्ति लगने वाली है तो पूजा होगी। वो ऐसा लगा लेंगे पर पूजा न हो। अच्छा, लगा लेंगे बस पूजा नहीं होगी। तो देखिए 5-7 साल पहले सन 2015 और 16 में लगाने की कोशिश करी थी। हाँ, तो वो चक्रपाणी महाराज और बजरंग दल वाले जो वो सब जो आए थे वो खंडित करके चले गए थे मूर्ति को। अच्छा, हाँ। तो अब उनके साथ उन सब से समझौता हो गया और अब वो मूर्ति अब लग जाएगी इस बार। एक तरफ अयोध्या में इस बार श्री राम जी का मंदिर बन गया और यहाँ पर देखिए रावण के मंदिर के लिए भी प्रोसेस जारी है, उनकी मूर्ति बनाने के लिए दी गई है। तो डिफरेंस क्या देखने को मिलता है? कोई डर, अच्छी बात है, वहाँ रामचंद्र जी की पूजा हो या रावण की पूजा हो, क्या दिक्कत है? अच्छा, हाँ, कोई परेशानी नहीं, कुछ भी कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, तो सर यहाँ पर जय श्री राम बोला जाता है या जय रावण बोला जाता है? जय श्री राम ही बोला जाता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो जय रावण क्यों नहीं बोला जाता? नहीं, हाँ, ये बोलने को सब थोड़ी है जय रावण। हाँ, हाँ। हाँ, क्योंकि रावण तो हर आदमी के अंदर है, वो एक अहंकार है तो रावण हो गया वो। हाँ, हाँ, अहंकार ही तो उसके अंदर है। अच्छा, हाँ, तो अहंकार ही विनाश का कारण बना, ये भी तो कह सकते हैं। हाँ यही बनाओ और क्या कारण तो। हाँ, हाँ, तो- अहंकार ही तो बनाओ। तो देखिए दो कहीं ना कहीं गुट है और दो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती है। एक तरफ रावण को ग्लोरीफाई करके रखा गया है कि यहाँ पर लोग रावण की पूजा भी करते हैं। कहा यह जाता है कि एक दिन में रावण की मूर्ति निकलती है जिस टाइम पर उनकी पूजा की जाती है और नहलाया धुलाया जाता है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब रावण की पूजा होती है तो वहाँ पर आप लोग भी मौजूद होते हैं और पूजा में भागीदारी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं, पूजा भागीदारी करते हैं, उसमें मिलते हैं सब। वो तो कह रहे हैं सर कि रावण की पूजा कहाँ होती है? वो एंटी पार्टी है जी, वो अच्छा, वो जो है वो श्रीलंका का आदमी है। वो श्रीलंका में तो और रावण को वैल्यू किया जाता नहीं, वहाँ उनकी प्रॉपर्टी कब्जा ली थी ना श्रीलंका में इन लोगों की। है। हाँ, ये वो है, अच्छा, तो इसलिए चिढ़ते हैं ये लोग हाँ। रावण से। रावण से। हाँ और जी। आप रावण से नहीं चिढ़ते? नहीं नहीं, हम तो बहुत प्यार करते हैं जो उसको। अच्छा, तो ये तो आप श्री राम से फिर चिढ़ते होंगे? नहीं नहीं नहीं, श्री राम से भी नहीं चढ़ते साहब, श्री राम से नहीं, क्यों चढ़ेंगे श्री राम से? हमारे वो भी हमारे वो है, हमारे जो इष्ट देव है हमारे। अच्छा, नहीं नहीं, तो आप दोनों को पूछते जी हैं? बिल्कुल। हाँ, तो देखिए कहीं ना कहीं सामंजस्य एक देखने को जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अलग अलग लोग बातें करते हैं। कुछ लोग हैं रावण को तवज्जो देते हैं और कुछ लोग हैं जो रावण को उतना वैल्यू नहीं करते हैं। इस मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है? आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में रावण को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है वो सही है या गलत है? या भगवान श्री राम जो सबके आदर्श माने जाते हैं, एक मर्यादा का एक प्रतीक माने जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, उनकी ही जो पूजा अर्चना होती आई है वो सही है? आप ज़रूर हमें इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।